तो दोस्तों इसके पीछे के वीडियो में आप लोग को हम बताए थे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवाए थे पिछले पार्ट में। आज का ये जो वीडियो आप लोग का तीसरा पार्ट होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग किताब देख लीजिएगा, अपने हाथ में रखिएगा या नीचे डिस्प्ले में आपका क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं, छापते चलते हैं। लिखा है 5 नंबर में कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए क्या कहा है, यहाँ पर हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हल कर लीजिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो समझ लेते हैं कि ये भूमि है और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। अब सपोज दैट यहाँ पर एक पतंग छाप दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। इसकी ऊंचाई कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ठीक है, भूमि की 60 मीटर के ऊपर पर एक पतंग उड़ रही। आगे इसमें कहा गया है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब इसमें जो रस्सी लगा है ना, रस्सी, इसको भूमि के साथ बांध दिया गया और कितने डिग्री में, 60 डिग्री में बांध दिया गया। तो ज़मीन के साथ क्या डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो आपका फिगर तो कंप्लीट हो गया। नाम दे देते हैं। सपोज दैट यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी। अब उड़ रही पतंग 60 मीटर की ऊंची पर, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक ना, ऑटोमेटिक ये बनेगा। और 60 डिग्री पर यहाँ नीचे ज़मीन पर बांध दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ तक छाप लिए। आगे इसमें कहा गया है कि अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी है, अब यानी आपकी रस्सी की जो लंबाई है, इसमें कोई ढील नहीं है, ये पूरी तनी हुई है। तो आपको ज्ञात करने के लिए कहा है कि इस डोरी की लंबाई कितनी होगी। अब हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग लंबाई और कर्ण में, इसमें और आधार में हम लोग लंब निकालने के लिए सीखे थे। आप लोग बताए थे, अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा दिया रहता है और जो भुजा पूछता है वही दोनों भुजाओं में अनुपात लेते हैं। अब पीछे के पार्ट में आपको बताए थे, तो ध्यान से देखेंगे। तो अगर यहाँ पर मानना पड़ेगा तो यहाँ लिख दीजिएगा कि माना कि बिंदु ए पर एक पतंग उड़ रही है, जो बिंदु सी से उसको डोरी तनी हुई है और जो 60 डिग्री के कोण पर बनाई है, मतलब तनी हुई है डोरी। अब आपको ज्ञात करना है क्या, पर डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि समकोण त्रिभुज किस में है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें थीटा कितना दिया है, इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री। हमें मिला क्या है, हमें मिला है लंब। ऐसा क्यों, क्योंकि लंब आपको कहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, तो आपको लंब मिला है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग लंब। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई यानी कर्ण चाहिए। तो लंब बटे कर्ण, इसका हम लोग ले लेते हैं अनुपात ले लेते हैं। जो चीज़ हमें मिला है और जो चीज़ हमें चाहिए वही दोनों में अनुपात ले लेंगे। या तो फिर आप कर्ण बटे लंब ले सकते हैं, मर्जी आपके पास है। हम लंब बटे कर्ण लिए क्योंकि लंब मिला है, कर्ण चाहिए। या तो आप कर्ण बटे लंब ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब लंब बटे कर्ण आपको याद होगा, फॉर्मूला जो होता है ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा। अब लंब का मान कितना मिला है, 60 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे 60। कर्ण क्या है, ए सी, तो यहाँ पर रखेंगे ए सी। साइन का साइन और थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि इसमें 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें 60 डिग्री रखेंगे। 60 का यहाँ पर 60 हो जाएगा, ए सी का ए सी। साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए ए सी को √3 से गुना करेंगे तो ए से √3 हो जाएगा, और 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट गुना किए। अब यहाँ को क्या करेंगे, ए सी को निकालेंगे हम। अब यहाँ पर √3 गुना में है तो √3 यहाँ पर हो जाएगा भागा में। आपको याद होगा कि बट्टा के नीचे √3 नहीं रखते हैं, तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ √3 से गुना और √3 से भागा। और आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है सॉरी, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब यहाँ ए सी का ए सी 120 को √3 से गुना करेंगे तो 120 √3।
√3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 का 0, यानी 40 बार में कटा तो कितना हो जाएगा आपका? 40√3 मीटर। और यही आपका हो जाएगा आंसर। किसकी लंबाई? डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। ये हो जाएगा आपकी डोरी की लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आसानी तरीके से आपका खत्म हो गया, ठीक ना? बहुत आसान तरीके है। क्या कीजिएगा, पहले एक पतंग छापिएगा 60 मीटर की ऊंचाई पर और डोरी पर ज़मीन पर 60 डिग्री उसका बना दीजिएगा जो डोरी है। अब इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो वही दोनों में संबंध अनुपात लेंगे तब का आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखिए कोई लड़का है, इसका हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। 1.5 मीटर का लड़का को सीधा छाप रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। सपोज दैट ए और बी नाम का क्या है? एक लड़का है। यहाँ पर क्या है? एक लड़का है, ठीक है। आगे इसमें कहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब कहीं पर भवन है। क्या है? भवन है। एक भवन मान लेते हैं, ये भवन जमीन पर ही होगा। कितना मीटर? 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है। कितना मीटर की? 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन की दूरी से खड़ा है ना, इसका मतलब भवन की ऊंचाई 30 मीटर होगा। माफ़ कीजिएगा, सॉरी, ये मान लेते हैं CD। AB एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसके बाद CD एक भवन है। CD क्या है? भवन, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो ये जो लड़का है ना, भवन से 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आगे इसमें कहा है कि जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से उन्नयन कोण, यानी उसके आंखों से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? सो सॉरी। तो सॉरी, देखिए अब इसमें क्या कर रहा है कि जो लड़का है भवन की ओर चल के जा रहा है। अब जैसे चल के जा रहा है तो भवन के शिखर की ओर जो ऊपर देख रहा है ना ऐसे करके, तो इसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये आपका क्या हो गया? जमीन हो गया। अब लड़का यहाँ पर चल रहा है तो इसकी आंखों से शिखर कोण कितना बन रहा है? उन्नयन का शिखर कोण बन रहा है 30 डिग्री। क्या डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। अब जैसे भवन की ओर चल के जाता है, मान के चलो लड़का चल गया यहाँ पर, ठीक ना? आप लोग सीधा लाइन खींचिएगा, ठीक ना? आप लोग सीधा लाइन खींचिएगा, यहाँ तक आ गया। AB से लेकर लड़का यहाँ पर AB है। अब यहाँ नाम देते हैं A1B1। क्या नाम देते हैं? A1B1। ऐसा क्यों? क्योंकि यही जो लड़का यहाँ पर चल के गया है, ठीक है। अब यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। लड़का वही है, केवल चलकर चल गया है, मतलब भूलकर चलकर क्या हो गया? आगे बढ़ गया। तो शुरू में इसकी आंखों से उन्नयन कोण क्या डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री। अब आंखों से उन्नयन कोण क्या डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अब इसमें पूछा है कि जो लड़का है भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गया। अरे भैया, तो कहाँ से कहाँ तक गया? B से लेकर B1 तक चल कर गया। B से लेकर B1 तक, तो कितना दूरी चल कर गया? यही दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। सबसे पहले एक लड़का को छापिएगा और 30 मीटर भवन की दूरी पर उसको खड़ा कर दीजिएगा। अब उसके आंखों से उन्नयन कोण शिखर का 30 डिग्री छाप दीजिएगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उसके बाद कुछ दूरी जब चल कर जाएगा तो उसके आंखों से उन्नयन कोण शिखर का कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी तक चल कर गया, यही आपको ज्ञात करना है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस देखिएगा, जितना आपको त्रिभुज मिल रहा है, इसमें त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है? एगो D, यहाँ A1 B1 कर दिए, CD यहाँ पर नाम देते हैं E दे देते हैं ना, C के बाद D के बाद E। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए। सपोज दैट यहाँ 90 डिग्री। आप बोलेंगे ये वाला रेखा काहे खींचे? क्योंकि उसकी मुड़िया के बराबर ना एक रेखा खींच दी, उससे रोशनी क्या ना एक रेखा खींच दी। अब यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 1.5, और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 1.5 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि उसी के बराबर हम खींच दिए हैं एक रेखा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है DEB1, ध्यान से देख रहे हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें लंब हमको मिला है, लंब हमें मिला है। अब लंब हमें पूरा मिला है, पूरा DC मिला है, हमें DE नहीं मिला है। हमें क्या मिला है? DC मिला है। तो पहले आपको DE निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा D, जी बिल्कुल।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से DE को हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे DE बराबर, तो DE कैसे निकलेगा, पूरा मान मिला है हमें 30, पूरा मान कितना मिला है 30, और ये वाला कितना है EC 1.5, तो 1.5 घटा देंगे तो DE का मान कितना निकल जाएगा, 30 में 1.5 घटाएंगे तो 28.5, 28.5। अब घटाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए, 30 में 1.5 घटाना है, 1.5, पॉइंट को पॉइंट के सीधा रखते हैं। अब 30 में पॉइंट नहीं था तो खुद में पॉइंट नहीं है, खुद से उसको घटाएंगे। 1 बचा रही, 10 में 5 तो 5, 9 में 1 तो 8, और कितना बचा 28.5। इसको साइड में घटा के देख लीजिएगा। तो DE का मान निकल गया आपका 28.5, केवल DE यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान 30 है, पूरा मान 30 है। आप ध्यान से देखिए, अगर इस त्रिभुज को पकड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, DEB1 में तो हमें लंब मिला है भैया, तो आधार का मान निकल जाएगा। आधार का मान माने समझते हैं, B1 और E का मान, B1 और E से जो दूरी है ये दूरी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि लंब और आधार में संबंध लेंगे तो लंब का मान है, आधार मान निकलेगा। ठीक है, उसके बाद संबंध लेंगे DEB में, बड़ा त्रिभुज में, DEB में, तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लंब का मान मिला है और आधार अवधि ये वाला और ये वाला, आधार अवधि पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ BE यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ मान मिला रहेगा, यहाँ मान मिला रहेगा, तो यहाँ B से लेकर B1 की दूरी आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ तक सबसे पहले समझ लेना बहुत जरूरी होगा, बिना समझे इसको बना पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज पकड़ लेते हैं, समकोण त्रिभुज DEB1 में, ठीक है, पकड़ लेते हैं और लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज DEB1 में। ठीक है, इसमें थीटा कितना मिला है, इसमें थीटा मिला है 60 डिग्री। हम लोग संबंध किस में लेंगे, हमें मिला है लंब और हमें चाहिए आधार, तो यहाँ लिख लेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, संबंध लिख लेंगे। अब लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे tan थीटा का। लंब का मान निकालें 28.5, तो 28.5, आधार का मान है B1E, तो यहाँ रखेंगे B1E बराबर tan थीटा। अब इसमें थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 60 डिग्री। 28.5 का 28.5, अब यहाँ क्या है B1E का B1E, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा, B1E को √3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा B1E √3। 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो 28.5। अब यहाँ से B1E का मान निकालेंगे तो 28.5, अब √3 यहाँ पर गुना में तो √3 यहाँ पर भागा में। आप चाहे तो यहाँ हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी आपका आंसर निकलने वाला नहीं है। तो इसका मान निकल गया 28.5 बटे √3 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बड़का वाला समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं, समकोण त्रिभुज DEB में, बड़ा वाला में, यहाँ DEB में देखिए ये वाला त्रिभुज पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला पकड़ने से फायदा क्या होगा, हमें लंब का मान मिला है भैया, इसमें ये वाला आधार मिला है, तो इसका आधार निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो आप पकड़ लेते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज DEB में, DEB में, इसमें थीटा कितना है, इसमें थीटा है 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि लड़का यहाँ से यहाँ तक चल कर गया तो पहले 30 डिग्री बन रहा था, तब 60 डिग्री बन रहा था, तो चलिए 30 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या समझ लेंगे, लंब बटे आधार का। यहाँ आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, लंब बटे आधार का, तो यहाँ लिख लेते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। लंब का मान 28.5, तो यहाँ रखेंगे 28.5। आधार अवधि क्या बनेगा, आधार बनेगा यहाँ से यहाँ तक, B1 से लेकर B1E तक बनेगा। बात को समझिएगा, क्योंकि DEB में ले रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आधार बनेगा, तो B1 से लेकर B1E तक हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे B1 से लेकर और B1E तक हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब ये क्या निकलेगा, आधार निकलेगा। अब बराबर tan का tan और थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, माने 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए 28.5 का 28.5 बटे
B1 का तो मान निकलेगा, B1 का मान निकलेगा। B1E का मान देखो, B1E का मान 28.5/√3 है, लेकिन अभी हम लोग 28.5/√3 नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बट्टा के नीचे यहाँ पर बट्टा हो जाएगा, इसलिए इसका मान अभी हम लोग नहीं रखते, इसको जैसे तैसे रहने देते। 1030 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ रखेंगे 1/√3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, B1 को 1 से गुना करेंगे तो B1 हो जाएगा आपका, ठीक है। B1 प्लस B1E बराबर 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो 28.5/√3, इसको जैसे का तैसे। अब यहाँ पर B1E का मान बिठा देंगे। B1E का मान कितना? 28.5/√3, तो इसको रखेंगे B1 प्लस 28.5/√3। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बटा हट गया, तो इसका मान हम लोग क्या रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि B1E का मान 28.5/√3 निकला था, तो इसको यहाँ रख देंगे। अब बराबर कितना है? 28.5/√3। अब यहाँ प्लस में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में। तो B1 का मान कितना हो जाएगा? 28.5/√3। अब यहाँ प्लस में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 28.5/√3 छोटा छोटा तो इसलिए लिख रहे हैं ताकि इस बोर्ड में दिख जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर B1 का मान निकालते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ एलसीएम लेते हैं। 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। 1 से भाग देंगे √3 को, √3 बार में कटेगा। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, 1 से भाग दिए √3 को, √3 बार में कटा। √3 तो √3 के साथ गुना होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना है? 28.5/√3। अब 1 से भाग दिए √3 को, तो √3 बार में कटा। अब यहाँ गुना किसके होगा? 28.5/√3 के साथ ही गुना होगा। बात को समझिएगा। अब रूट वाला तो रूट के साथ गुना होता है, रूट वाला रूट के साथ, तो √3 गुना होके हो जाएगा 3, और 28.5 का 28.5। बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। 1 से भाग दिए √3 को, √3 बार में, और 28.5 को √3 से गुना कर दिए, तो रूट वाला तो रूट के साथ गुना होगा, तो √3 3 हो जाएगा, और 28.5 का 28.5। अब गुना कीजिए, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 8 = 24, और 1 25 के 5, 3 दूना 6 और 2 8। अब एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद, तो 85.5 आ गया। तो 85.5। फिर मत बोलिएगा कि भैया 85.5 कैसे ले आए। अब यहाँ √3 से √3 भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, और 1 को 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 का 28.5। अब यहाँ पर लिखेंगे B1 का मान निकलेंगे। 85.5 में 28.5 को घटाएंगे, 85.5 में 28.5 को घटा देंगे, तो 5 में 5 गया 0, और यहाँ बचे 15 में 8 तो 7, यहाँ बचेगा आपका 7 में 2 तो 5, 57 बचेगा। तो कितना बचेगा? 57.0 बचेगा। बट पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है तो उसको नहीं लिखे, तो 57/√3 निकल गया। अब यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हर का हम लोग परिमेयकरण किए थे, यहाँ भी आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 से गुना और √3 से भागा, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। परिमेयकरण करने पर आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ कि देख रहा होगा, ठीक ना। या तो बोल रहे हैं तो सुन लीजिएगा। परिमेयकरण करने पर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब देखिए 57 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57√3, और √3 नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। आप काटिए, 3 से 3 में काटेंगे, और 19 दिया 57, तो कितना आ गया आपका? 19√3 मीटर। ये क्या निकल गया? जो लड़कवा था ना, यहाँ B से लेकर B1 की दूरी, तो 19√3 मीटर। यानी कह सकते हैं जो लड़कवा था 1.5 मीटर खड़ा भवन, 30 मीटर ऊंचे भवन की दूरी पर, ठीक ना, कुछ दूरी पर, तो वह भवन की ओर कितना दूर तक चलकर गया? क्योंकि उसके आंखों से उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो गया, तो वह चलकर 19√3 मीटर दूरी तक गया। अब किताब में इतने आंसर दिया हुआ है। अगर आप √3 का मान बिठा देते हैं 1.732, तो उसका फिर अलग से आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो बहुत सारा कमेंट भी आता है कि भैया आप इतने आंसर छोड़ देते हैं, किताब में दूसरा कुछ दिया है। अरे भैया टेंशन नहीं, यहीं पर आप आंसर लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। एग्जामिनर जांच करेगा ना, तो पता कर लेगा कि लड़का होशियार है कि नहीं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लंबा तो हो ही गया, अब हम करें तो करें क्या, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे
ठीक है, ये सब आप लोग रफ में लिख लीजिएगा, यहाँ साइड में मत लिख लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट को मार सकते हैं, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 6 तक कंप्लीट कराएंगे, तो 7वां नंबर और 8वां नंबर को कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का ख्याल रखिए और छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।